हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस क्लास में 10th क्लास का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है अभी हम लोग क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, ये कुछ 5 क्वेश्चन है जो कि ये हमारे बिहार बोर्ड में 2024-21 ऐसे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसी को हम मेमोराइज करेंगे और इसी को हम लोग रिकॉग्नाइज करके इसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos a का मान दिया गया हो। तो आप लोग यहाँ पढ़े होंगे यहाँ पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में sin एंड cos पढ़े थे। ठीक है, sin एंड cos में ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें ये 15 cot a बराबर 8 दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। ठीक है, यहाँ से हम 15 अगर ये गुना में इसको हम बेटे भेजेंगे भाग में, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मेरे को 8/15, यहाँ से 8/15 प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, ये बताओ cot a बराबर क्या होता है। cot बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा लंब। यहाँ से हम लिख दिया आधार बटा लंब हो गया, इधर 8/15 हो गया। अब ये बताओ आधार का मान 8 और लंब का मान 15। जैसे ही हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री, तो ये होता है लंब और ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान 8 और लंब का मान कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। हमको फाइंड किसका मान करना है? पहले निकालना पड़ेगा हमको कर्ण का मान। कर्ण का मान अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद बाकी का हम sin a और cos a निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि sin a बराबर होता है sin a का कोटि पूरे जो इसका मान होता है sin a का, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। sin बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब cos बराबर क्या होता है? तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसलिए हमें sin a cos a निकालना है और यहाँ आधार और लंब का मान दिया हुआ है, उसके सहायता से हम पहले कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के बाद हम जा करके इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, आधार बराबर ये दिया तो हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय दिया वो क्या होता है? तो वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ हमको नहीं मालूम है, वो निकालना है हमको। यहाँ लंब का मान मालूम है, लंब का मान दे रखा है 15 यानी 15 का स्क्वायर, आधार दे रखा है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64। इसको जोड़ेंगे तो 289 आएगा। तो इधर रह गया कर्ण का स्क्वायर और यहाँ से भी क्या रहेगा? कर्ण का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। यहाँ से मेरा कर्ण का मान निकल गया 17। कर्ण का मान क्या निकल गया? 17। जब कर्ण का मान 17 निकल गया तो हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था sin a और cos a। तो हम यहाँ से लिखेंगे अगेन के लिखने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, देखो sin a क्या होता है? sin a होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान यहाँ से हो गया 15 और आधार का मान कितना हो गया? 17। फिर आपको क्या निकलना? आपको निकलना cos a। cos का मान क्या दे रखा है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से अब बताओ आधार का मान कितना होगा? आधार का मान 8 होगा और कर्ण का मान 17। तो यहाँ से फाइनल ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट बन गया। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है पाई का मान 180 तो sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको मालूम होगा यहाँ आपको मालूम होगा कि पाई का मान एक होता है 22/60 और पॉइंट में होता है 3.14। ठीक है, लेकिन जब डिग्री में होता है पाई का मान, डिग्री में पाई का मान 180 होता है। ठीक है, 180 होता है ये इसमें। तो यहाँ से हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ देखो हमको निकालना है sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 का मान ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ पाई बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन में हल करके लिखोगे। देखो sin स्क्वायर होगा
और x पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं 180/3 प्लस tan। अब यहाँ से देखो पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं 180/6 माइनस कॉस। पाई के जगह लिख सकते हैं 180/2 क्योंकि यहाँ पाई बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर 180 में पाई 3 से भाग देंगे तो आएगा ये में ये रहा यहाँ पे 60 प्लस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर लिखेंगे। 180 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ मेरा 30 प्राप्त होगा। और कॉस दिया हुआ है, कॉस 180 में 2 से भाग करेंगे तो यह मेरा 90 प्राप्त होगा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको इसका भी यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका इसका मान निकालने आता होगा। आपने याद किया होगा, नहीं याद किए तो याद कर लेना है। करना क्या है कि देखो साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान आप याद किए होंगे 1/√3 तो इसका भी स्क्वायर होगा। लेकिन cos 90 का मान होता है 0, क्या होता है 90 का मान होता है 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, ये माइनस में है। ठीक है, अब बताओ √3 का स्क्वायर तो √3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये 0 है इसलिए हटा दो। अब यहाँ से दोनों कर दो भीम का जोड़, 4 3 का से हो जाएगा 12, यहाँ 3 होगा तो 3 क्या 9 प्लस 4, यहाँ से मेरा प्राप्त हो रहा है आपको 13/12, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आपके यहाँ पे देखो 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 + tan a 1 + cot a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लाना है हमको tan स्क्वायर है। फाइनली हम किसी एक साइड को उठाएंगे और एक साइड को उठाने के बाद हम अगला साइड को प्रूफ करेंगे, क्योंकि एक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे, अगर राइट हैंड साइड को उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 1 + tan a 1 + tan a 1 + cot a, इसका स्क्वायर इधर लाना है। ये हम यहाँ से उठाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + tan/1 + cot का होल स्क्वायर को सॉल्व करके लाना होगा हमको tan स्क्वायर है। तो क्यों नहीं ये बताओ, tan स्क्वायर हमें लाने के लिए sin एंड cos को बचाना पड़ेगा, तो हम यहाँ tan a या cos को उठाते हैं। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 + tan a 1 + cot a। अब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं tan। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan बराबर क्या होता है, तो जब tan बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो याद किए होंगे tan बराबर sin a/cos a, ये एक फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे tan का मान डाल दिए sin a/cos a। फिर वैसे ही तो cot तो उल्टा होता है tan का, तो इसका उल्टा मान हो जाएगा cos a/sin a। अब इसका होल स्क्वायर है। अब ये इसको सोल्यूशन करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका भीम का जोड़ करेंगे तो देखो cos से कम क्या होगा cos a हो जाएगा प्लस sin a रहेगा, और इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा cos a। फिर उसके बाद यहाँ इसका भी एलसीएम करेंगे भीम का जो नीचे वाला आएगा, sin a कम क्या होगा sin a प्लस cos a बटा क्या होगा sin a। अब यहाँ से इसका भीम का जोड़ करेंगे, तो भीम का जोड़ करेंगे सॉरी इसको क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है। अब जैसे कि आपने इसको पढ़ा हुआ तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पलटेंगे देखो यहाँ से आएगा cos a प्लस sin a बटा cos a गुना, अब ये sin a ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा sin a प्लस cos a। अब यहाँ ध्यान दो, इससे ये पूरा कट गया तो यहाँ से प्राप्त हुआ sin a बटा cos a। अब इसका भी स्क्वायर होगा। अब बता जब sin a बटा cos a प्राप्त हुआ हमको, तो sin और cos क्या क्या होता है tan। अभी हम लिखे tan a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मेरा प्राप्त हो गया tan a स्क्वायर, यही है मेरा सत्यापित हो गया। फाइनली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इसको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि किसी cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करना। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos a बराबर होता क्या है। तो cos का जो अनुपात में मान होता है, तो cos का मान होता है आधार बटे कण। तो इसका मतलब cos a बराबर, तो आधार का मान 3 दे रखा होगा, कण का मान 4 दे रखा होगा,
तो मान लम का मान नहीं दे रखा होगा। पहले हम लम का मान फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर जाके हम इसका आगे सोल्यूशन करेंगे। ये समझ में आ गया हो? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहाँ दिया हुआ cos a बराबर 3/4। ये ऐसे एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहना ही रहना है, याद ध्यान दो। अब यहाँ से बताओ cos बराबर 3/4 दे रखा है, तो cos का मान क्या होता है? तो cos का होता है आधार बटा कन, आधार बटा कन होता है। अब ये बताओ आधार बटा कन 3/4 दे रखा है, तो यहाँ से आधार का मान 3 हो जाएगा, कन का मान 4 होगा। तो अगर हम मान लोगे त्रिभुज ABC बना दिए हम, तो यहाँ आधार का मान 3 और कन का मान 4, तो लम का मान नहीं दे रखा है। तो फिर हम पाइथागोरस यूज करके लम का मान पहले निकालेंगे। तो फिर हम यहाँ से यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कन का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कन का मान तो दे रखा है, कन का मान कितना दे रखा है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। लंब का मान नहीं दे रखा है, यानी लंब ऐसे ही रहने दो, लंब का स्क्वायर रहेगा प्लस आधार का मान कितना दे रखा है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, लंब का स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो लंब का स्क्वायर लंब ही स्क्वायर रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 प्लस में रहेगा तो माइनस में, इधर क्या रह गया? लंब का स्क्वायर। अब बताओ 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 7, इधर लंब स्क्वायर है। अब बताओ स्क्वायर इसलिए हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो लंब का मान कितना निकल गया? √7। लंब का मान यहाँ से मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? √7 प्राप्त हो रहा है। अब हमको निकालना क्या था? तो इसमें निकालना था cot A एवं tan A, cot A एवं tan A निकालना था। तो ये हमें बताओ cot बराबर फार्मूला क्या होता है? तो cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये बताओ आधार का मान अभी यहाँ से हम क्या निकाले? आधार का मान तो दिया हुआ था 3 और लंब का मान 7, तो यानी 3/√7 हुआ, ठीक है। उसका फिर वैसे ने हमको निकालना क्या? tan A, tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो ये बताओ लंब का मान कितना दे रखा है? तो लंब का मान दे रखा है आपका √7 और आधार का मान 3। फाइनली ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया, बन गया, ठीक है। अब ये भी इसमें भी जो दिया हुआ था फिर हमसे जो पूछा, हमसे पूछा cot A + tan A, उसको भी हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। अब हमको बनाना पड़ेगा। अब मेरा इसमें का इस वीडियो में का आखिरी क्वेश्चन है, कैसे sec थीटा बराबर दे रखा 13/12, तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें भी दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, sec थीटा बराबर 13/12 दे रखा, ठीक है, 13/12 दे रखा है। तो हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हम लिखेंगे कौन किसका मान है। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? तो आपने फार्मूला में याद क्या हुआ? sec थीटा बराबर होता है आपका कन बटा आधार, कन बटा आधार होता है। कन का मान कितना दे रखा है? 13, आधार का मान 12। तो यहाँ से आप मान लो कि ये त्रिभुज A, B और C होगा, तो यहाँ से कन का मान कितना होगा? 13 होगा। तो कन का मान ये, क्योंकि कन तो हमेशा 13 ही होगा, और आधार का मान कितना दे दिया? 12 दे दिया। तो फिर हम उससे फिर इससे पहले में भी लंब निकाले थे, इसमें भी हमको क्या निकालना होगा? लंब ही निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कन का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर, तो कन का मान दे रखा 13, यानी 13 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दे रखा, यानी लंब का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, 169, और लंब का स्क्वायर तो लंब ही स्क्वायर रहेगा, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? तो 12 का स्क्वायर होगा 144, यानी 144। अब याद ध्यान दो, हमको निकालना लंब का मान, तो 144 प्लस में उसको उठाकर इधर लाना होगा, उठा के इधर लाएंगे। तो जब प्लस में कोई चीज़ होता है, आप बराबर के स्क्वायर लाते हैं तो वो हो जाता है माइनस में। तो इधर मेरा रह गया लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर हो गया। 169 में से अगर 144 गया तो कितना आ गया? 25 बच गया इधर लंब। अब लंब पे से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा?
तो रूट 25 कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लम का मान क्या प्राप्त हो गया यहाँ से 5 प्राप्त हो गया। हमको निकालना क्या कॉस ए प्लस tan ए निकालना है। पहले हमको कॉस का मान चाहिए, फिर tan का मान चाहिए, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कॉस ए प्लस tan ए कॉस थीटा प्लस tan थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कन, आधार बटा कन, तो आधार का मान कितना 12, कन का मान 13, फिर दे रखा tan थीटा। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लम बटे आधार। तो लम का मान अभी हम फाइंड किए वो है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो 5 बटा 12 हो गया। अब हमको फाइनली मान निकलना था, हमको मान निकलना था कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान निकलना था। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा का मान कितना निकाले हम 12 बटा 13 प्लस tan थीटा का मान 5 बटा 12। अब यहाँ ध्यान दो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ ध्यान दोगे इसको, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 156। एक बार गुना कर लेते हैं, 156 आएगा, 156 आएगा। इसमें गुना करना पड़ेगा 12 से तो 144 हो जाएगा। इसमें गुना करना पड़ेगा 63, 65, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 902/156। फाइनली ये मेरा आंसर प्राप्त हो गया। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये जो 5 क्वेश्चन है ये एक टाइप था जो कि एक बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए कि 5 क्वेश्चन का टाइप, इस पर रिवीजन करोगे, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है जो कि एग्जाम में बहुत आपको कामयाब आएगा।